एक ऐसा नाम जिसने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट की नींद उड़ा दी या यूं बोले गांड फाड़ दी। यहाँ जो भी आया वो लौट के वापस घर को नहीं आया। ना तो उसकी डेड बॉडी मिलती है, ना ही कोई मलबा। बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो सुना ही होगा। आज इस वीडियो में इस टॉपिक पे बहुत सारी बात होगी। वीडियो लास्ट तक देखो और पसंद आए तो बिना लाइक किए मत जाना। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का वो हिस्सा है जिसे डेविल ट्रायंगल यानी शैतानों का ट्रायंगल कहा जाता है। आज तक बरमूडा ट्रायंगल के मिस्ट्री का कोई भी पता नहीं लगा पाया, क्योंकि यहाँ लोगों की पेपर की तरह फट जाती है। ये ऐसी जगह है जहाँ एयरक्राफ्ट और शिप्स मिस्टीरियस वेज में गायब हो जाते हैं। इस जगह का नाम सुनते ही लोगों की रूह के साथ साथ गांड भी कांपने लगती है। बरमूडा ट्रायंगल समंदर के 13 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ है, यानी अपने इंडिया के 3 स्टेट राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पूरे एरिया को मिलाया जाए तो भी ये स्टेट बरमूडा ट्रायंगल से बौने ही दिखेंगे। वैसे ये ट्रायंगल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं, खुद आलिया भट्ट को भी नहीं। बरमूडा ट्रायंगल वो जगह है जहाँ पे मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से कंपास काम करना बंद कर देता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपास ठीक से काम ना करने की वजह से एयरक्राफ्ट और शिप्स गायब हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही बकचोदजनक होता है। साफ शब्दों में बोले तो बहुत ही खतरनाक। और इन लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्हें यहाँ बादलों की एक सुरंग नज़र आती है जिसके अंदर एयरक्राफ्ट का रडार काम करना बंद कर देता है। बरमूडा ट्रायंगल के अंदर फंसने के बाद बाहरी दुनिया से कांटेक्ट उस तरीके टूट जाता है जैसे कि हमें किसी नए दुनिया में अकेला छोड़ दिया गया और हिलाने के लिए। बादलों की सुरंग से दिखने वाली चीज को साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉनिक फॉग बताया है। ये एक ऐसा फॉग है जो समंदर से उठता है और आसमान में पहुंचते पहुंचते बवंडर बन जाता है, और इसकी चपेट में जो भी आता है वो इनका शिकार हो जाता है। जब भी कोई एयरक्राफ्ट यहाँ से गुजरने की बकचोदी करता है वो वापस नहीं लौटता। सिर्फ एक इंसिडेंट छोड़ दिया जाए तो किसी भी शिप्स या एयरक्राफ्ट का मलबा आज तक नहीं पाया गया। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारी बुक्स और मूवीज भी इस पे बन चुकी हैं। एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने दावा किया है कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले इंसिडेंट के लिए 273 यानी 273 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाला एक तूफान सबसे बड़ी वजह है। इस तूफान को एयर बॉम्ब कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर प्रेजेंट हेक्सागोनल क्लाउड्स इस तरह का दबाव बनाते हैं कि इस एरिया में हवाएं 273 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगती हैं, और हवा के इस प्रेशर में मां बहन करने वाला बॉम्ब जैसी पावर रिड्यूस हो जाती है। इस एयर बॉम्ब की स्पीड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी वजह से समंदर की लहरें 45 फीट तक ऊंची उठने लगती है। कुछ दूसरे साइंटिस्ट ने यह भी दावा किया है कि इस तूफान की वजह से शिप्स डूब जाती हैं और आसमान में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट समंदर का शिकार हो जाते हैं। यह हेक्सागन क्लाउड्स बादलों का एक बहुत बड़ा पैटर्न है जो सैटर्न यानी शनि ग्रह के नॉर्थ पोल पर पाए जाने वाले बादलों से मिलता जुलता है। बरमूडा ट्रायंगल पर मौजूद ये बादल 32 किलोमीटर से लेकर 88 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जैसे पृथ्वी पर तेज तूफान आता है ना तो पेड़ पौधे टूट जाते हैं, ठीक उसी तरह आसमान में जब ये एयर बॉम्ब फटता है तो आसमान में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट और नीचे शिप्स की भी फट जाती है और वो 45 फुट ऊंची लहरों की तरफ खींचे चले जाते हैं। यही रीजन है अब तक 100 साल में बरमूडा ट्रायंगल की वजह से हजारों लोगों की जान जा चुकी है। 1945 से लेकर 1965 के बीच बरमूडा ट्रायंगल में 8 एयरक्राफ्ट मिस्टीरियस तरीके से गायब हुए हैं। 1 अक्टूबर 2015 को एक समुद्री जहाज का मलबा बरमूडा ट्रायंगल से गायब होने के 1 महीने बाद समुद्र के सरफेस से 15 यार्ड की गहराई में पाया गया। आज भी हर साल यहाँ से एवरेज 4 एयरक्राफ्ट और 20 शिप्स गायब हो जाते हैं। एक थ्योरी बताती है जो लोग बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुए हैं वो अब लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस में रहने लगे हैं। माना यह जाता है कि ये एक एंशिएंट नेवी थी, लेकिन पूरा राज्य केवल एक दिन में समंदर में समा गया। सैकड़ों वर्षों बाद 1970 के दशक में चार्ल्स बर्जिट नाम के एक राइटर ने जिसने अनुमान लगाया कि पूरा शहर एक्चुअल में बरमूडा ट्रायंगल का विक्टिम था, और अब ट्रायंगल के बॉर्डर के अंदर समंदर के नीचे ये शहर आज भी है। बर्जिट का ये मानना है कि एटलांटिस की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि वहाँ जो शिप्स और एयरक्राफ्ट के मिस्टीरियस तरीके से खो जाते हैं उसमें इनका ही हाथ होता है। ये सच है या कोरी बकचोदी, कौन जाने। सबसे पहले बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जिसने जाना वो था क्रिस्टोफर कोलंबस।
कोलंबस, उन्होंने अपनी लॉग बुक में नोटिस किया कि बरमूडा ट्रायंगल की कंपास की रीडिंग थोड़ी अजीब थी और उनका कहना था कि उन्होंने कुछ मिस्टीरियस लाइट को आसमान में देखा और एक फायरबॉल यानी आग के गोले को भी समुद्र में गिरते हुए देखा। वैसे अभी कुछ दिन पहले 15 मई 2017 को एक प्राइवेट प्लेन गायब हुआ जिसमें जेनिफर ब्लूमिन अपने बॉयफ्रेंड और 2 बच्चों के साथ थी। वो भी बरमूडा ट्रायंगल का शिकार हो गई, जिसके कुछ टुकड़े भी पाए गए पर और किसी का पता तक नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं इसमें एलियंस का हाथ है तो कुछ बोलते हैं कि अफ्रीकन स्लेव्स की आत्माएं जिनको अमेरिका के वॉयज के वक्त मार दिया गया था। इन लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल का प्लान बना रखा है, मेरी मानो कैंसिल कर दो और मेरे चैनल पे पड़ी बाकी की वीडियोस देखो, बहुत मजा आएगा, ऐसा ये बोलती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पाप था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन की मांग बंद करना मत भूलना। ये वीडियो मांग रही है 50 लाइक्स, वो भी अभी। बरमूडा ट्रायंगल की चपेट में फंसे एयरक्राफ्ट्स की तरह अगर इस चैनल की चपेट में आ गए हो तो सब्सक्राइब बटन में उंगली करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इसमें तुम्हारा ही फायदा है। इस चैनल पे आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट बकचोदी होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं मिलता हूँ दूसरे किसी नए वीडियो में। बाय बाय।